आइए शुरू करते हैं। आज क्लास 10th का एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें के जो बोर्ड से रिलेटेड एग्जाम में मतलब एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, वो सॉल्व करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो ज़्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ है हमारे पास लिखे हुए रखे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 हो तो सिद्ध करना है, प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि 2 sin a इंटू कॉस a बराबर 1 होगा। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होता है इसका। एक त्रिभुज है ABC जो समकोण है, एक त्रिभुज बना लेंगे, ये त्रिभुज हो जाएगा। B समकोण है तो यहां पर हम B लिख लेंगे, ये A लिख लेंगे, इसको C लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि tan A बराबर है 1। इसका मतलब ये वाला एंगल जो है ये हमको A दिया हुआ है और कह रहा है tan A बराबर 1 है। चूंकि जो tan A होगा वो होगा लंब बटे आधार, तो पता होगा आप लोगों को कि जो एंगल होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग बोलते हैं लंब, और ये हो जाएगा आधार और ये बचा हुआ हो गया कर्ण, ठीक है। तो इसमें tan A बराबर 1 दिया है, इसको हम 1/1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब लंब हमारे पास 1 है, आधार भी 1 है। अब हम कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या है हमारे पास, AC का स्क्वायर, लंब क्या है, लंब दिया है डायरेक्ट मान रख लेंगे, 1 का स्क्वायर, आधार 1 है, 1 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 मतलब कि 2। तो यहाँ से हम AC का मान निकाल सकते हैं √2, ठीक है। तो हमारे पास जो कर्ण आ गया वो आ गया है √2, ठीक है। जो कर्ण है वो है √2। अब हमको जो प्रूफ करना है वो हम देख लेंगे। प्रूफ हमको ये वाला पार्ट करना है, तो इसमें से हम लिख लेंगे LHS। LHS पार्ट है हमारे पास 2 sin A इंटू कॉस A। sin A क्या होता है, sin A होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है BC, कर्ण क्या है हमारे पास AC, मल्टीप्लाई कॉस A आधार बटे कर्ण मतलब AB अपॉन में हो जाएगा AC। तो वैल्यू दे रखी है सभी की, जिसमें से आप देख रहे हैं कि ये हो जाएगा 2 गुणे BC का मान कितना है, BC का मान है 1 और AC का मान कितना है √2, मल्टीप्लाई AB का मान भी 1 है और AC का मान कितना है √2। तो ये हम गुणा करेंगे, 2 गुणे 1/√2 है 2 बार, तो लिख सकते हैं 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आएगा 1, जो कि है RHS। और हमको यही इसमें करना था प्रूफ। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर और उसको करते हैं हल। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बस जो हमारे हिसाब से इम्पोर्टेंट लग रहा है उसे बताएंगे। एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर है 7/8
इसमें कह रहा है तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसका कह रहा मान ज्ञात करो। ठीक है, कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8 और हमको मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। चूंकि आप लोग जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी जो होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे भी सेम वही बनना है, तो यहाँ भी बन सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। और इसको हम लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को लिखा जा सकता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, चूंकि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कॉट थीटा का स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास वैल्यू दी है कॉस थीटा का मान 7/8, तो इसका मान रख लेंगे 7/8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49/64। ठीक है, ये आ जाएगा इसका वैल्यू। उम्मीद है इतना क्लियर होगा, समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिना बातें किए हुए क्वेश्चन को केवल हल करना है, क्योंकि इस समय बात करने का कोई समय नहीं है और बात करने से ज़्यादा पढ़ाई जरूरी है।